ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधार। आज दास का प्रसंग अति महत्वपूर्ण विश्वास के वास्ते। तो एक श्रवण करें किस प्रकार विश्वास आया। तो ये सच्ची घटना है। जयपुर के एक वरिष्ठ डॉक्टर की आप बीती जिसने उनका जीवन बदल दिया। वे हृदय रोग विशेषज्ञ हैं। उनके द्वारा बताई प्रभु कृपा का ये प्रसंग को श्रवण करें। एक दिन मेरे पास एक दंपत्ति अपनी 6 साल की बच्ची को लेकर आए। निरीक्षण के बाद पता चला कि उसके हृदय में रक्त संचार बहुत कम हो चुका है। मैंने अपने साथी डॉक्टर से विचार करने के बाद उस दंपत्ति से कहा 30% संभावना है। देखिए इस बच्ची की हालत बहुत नाजुक थी और मात्र 30% संभावना थी उस बच्ची के बचने की। तो बहुत ही प्रभु की कृपा किस प्रकार होती है। प्रभु की कृपा अपरंपार है, प्रभु की महिमा अपरंपार है। तो बस दिल को खोलकर ओपन हार्ट सर्जरी करनी पड़ेगी, नहीं तो बच्ची के पास सिर्फ 3 महीने का समय है। 3 महीने का समय उन्होंने बताया। डॉक्टर ने उस दंपत्ति को अगर ऑपरेशन नहीं हुआ, ओपन सर्जरी नहीं हुई, तो ये बच्ची के पास मात्र 3 महीने का समय। तो माता पिता भावुक होकर बोले डॉक्टर साहब इकलौती बिटिया है, ऑपरेशन के अलावा और कोई चारा नहीं है। तो मैंने अन्य कोई विकल्प के लिए मना कर दिया। दंपत्ति ने कहा आप ऑपरेशन की तैयारी कीजिए। सर्जरी के 5 दिन पहले बच्ची को भर्ती कर लिया गया। बच्ची मुझसे बहुत घुल मिल चुकी थी, बहुत प्यारी बातें करती थी। उसकी माँ को प्रार्थना में अटूट विश्वास था। वो सुबह शाम बच्ची को यही कहती बेटी घबराना नहीं, भगवान बच्चों के हृदय में रहते हैं, वो तुम्हें कुछ नहीं होने देंगे। देखिए एक माँ ने उस बच्ची को एक विश्वास दिखाया और बच्ची ने भी विश्वास को माना। तो सर्जरी के दिन मैंने उस बच्ची से कहा बेटी चिंता ना करना, ऑपरेशन के बाद आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे। बच्ची ने कहा डॉक्टर अंकल मैं बिल्कुल नहीं डर रही, क्योंकि मेरे हृदय में भगवान रहते हैं। पर आप जब मेरा हार्ट ओपन करोगे तो देखकर बताना भगवान कैसे दिखते हैं। मैं उसकी बात पर मुस्कुरा उठा। देखिए जब बच्ची ने कहा कि जब आप हार्ट को खोलें तो एक बार भगवान कैसे थे मुझे भी बताना। देखिए क्या उस बच्ची में विश्वास की भावना कि कैसे हैं मेरे भगवान, मैं भी उनको देखना चाहती हूँ। ये उस बच्ची का निर्णय। ऑपरेशन के दौरान पता चल गया कुछ नहीं हो सकता, बच्ची को बचाना असंभव है। दिल में खून का एक कतरा भी नहीं आ रहा था। निराश होकर मैंने अपनी साथी डॉक्टर से वापस दिल को स्थित करने का आदेश दे दिया। देखिए डॉक्टर ने जब देखा उसमें ब्लड का एक कतरा भी नहीं था, तो उसने अपने साथी से कहा डॉक्टर ने कि भाई इसको वैसे ही स्टिचिंग कर दो, इसमें कुछ नहीं हो सकता। तभी मुझे बच्ची की आखिरी बात याद आई और मैं अपने रक्त भरे हाथों को जोड़कर प्रार्थना करने लगा, हे ईश्वर मेरा सारा अनुभव तो इस बच्ची को बचाने में असमर्थ है, पर यदि आप इसके हृदय में विराजमान हो तो आप ही कुछ कीजिए। देखिए उस डॉक्टर को भी कुछ कुछ विश्वास हुआ उस बच्ची की बात पर। तो मेरी आंखों से आंसू टपक पड़े। ये मेरी पहली अश्रुपूर्ण प्रार्थना थी। इसी बीच मेरे जूनियर डॉक्टर ने मुझे कोनी मारी। मैं चमत्कार में विश्वास नहीं करता था, पर मैं स्तब्ध हो गया ये देखकर कि दिल में रक्त संचार पुनः शुरू हो गया। देखिए यहाँ हुई प्रभु की कृपा कि कहाँ रक्त की बूंद नहीं थी और कहाँ फिर पुनः रक्त संचार हो गया उस बच्ची में। तो मेरे 60 साल के जीवन काल में ऐसा पहली बार हुआ था। ऑपरेशन सफल हो गया पर मेरा जीवन बदल गया। होश में आने पर मैंने बच्ची से कहा बेटा
हृदय में भगवान दिखे तो नहीं, पर यह अनुभव हो गया कि वे हृदय में मौजूद हर पल रहते हैं। इस घटना के बाद मैंने ऑपरेशन थिएटर में प्रार्थना का नियम निभाना शुरू किया। मैं ये अनुरोध करता हूँ कि सभी को अपने बच्चों में प्रार्थना का संस्कार डालना चाहिए। आज देश के बच्चों में प्रभु के प्रति आस्था कम होती जा रही है, और जब ये आस्था बच्चों में होती है तभी विश्वास आता है। तो ये जो प्रसंग है, ये हृदय रोग विशेषज्ञ की आत्मबीती प्रसंग, तो ये प्रसंग से एक शिक्षा लें कि वास्तव में प्रभु हर घट में विराजमान है। बस हमें थोड़ा चलने की ज़रूरत है, एक विश्वास की ज़रूरत है। जब हम विश्वास करेंगे एक प्रभु का, तो वो निश्चित उनकी कृपा आपको मिलेगी। देखिए, एक वाणी महात्मा मंगत राम जी की श्रवण करें, और ये वाणी क्या बयान कर रही है। पार ब्रह्म परमात्मा काल कर्म से न्यारो, मंगत तिसकी भगत से पाए जीव छोटे कार। एक बार फिर श्रवण करें। जहाँ परमात्मा का, उस पार ब्रह्म का नाम आता है, वहाँ दिल प्रसन्न हो जाता है। जितनी बार नाम कहा जाए परमात्मा का, उतनी बार कम है। पार ब्रह्म परमात्मा काल कर्म से न्यारो, मंगत तिसकी भगत से पाए जीव छुटकार। पार ब्रह्म परमात्मा काल कर्म से न्यार, मंगत तिसकी भगत से पाए जीव छुटकार। देखिए, वो जो बच्ची थी, उसको इस हार्ट की डिजीज से कैसे छुटकारा मिला, ये अभी आपने सुना। तो मंगत तिसकी भगत से, अब भक्ति किसकी होगी? पार ब्रह्म परमात्मा की, जो काल कर्म से न्यार, जो काल से और कर्म से न्यारा है। यह जीव तो कर्म करता है, और प्रभु वो काल से भी न्यारा है और कर्म से भी न्यारा है। लेकिन यहाँ जीव को एक ऑप्शन दिया गया है। अगर वो एक प्रभु चरणों में, गुरु चरणों में अपने कर्म को नित्य करता रहे एक विश्वास के साथ, और उस पार ब्रह्म परमात्मा की जिसकी अपार भक्ति करे, तो वो जैसे बच्ची को एक विश्वास के साथ उस हार्ट डिजीज से छुटकारा मिला, तो पाए जीव छुटकारा, उसको किसी भी जीव को छुटकारा मिल सकता है। और छुटकारा देने वाले हैं हमारे पार ब्रह्म परमात्मा प्रभु। तो उनको ये नित्य याद बनाना चाहिए, एक विश्वास बनाना चाहिए। कम से कम इस प्रसंग से एक सीख लें, एक विश्वास बनाएं। और विश्वास देते हैं हमारे प्रभु। जब उनके चरणों में नित्य आप सिमरन करेंगे, उनकी भक्ति करेंगे, अनन्य भक्ति, अपार भक्ति, तब फिर उससे अपार कृपा। और वो काल कर्म से न्यार, कोई सिर पे काल भी आ जाए तो आपका बाल बांका नहीं हो सकता। ये है प्रभु की कृपा।
ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधार दास कागड़ चैनल अच्छा लगा हो तो इसे सब्सक्राइब करें, बेल प्रेस करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि आगे आने वाला वीडियो सर्वप्रथम यूट्यूब में मिले। ब्रह्म सत्यम सर्वधार।